नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए प्रकार के ट्रांसलेशन नाम के सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नया ट्रांसलेशन सीखते हैं। कैसा कि हाउ टू यूज द सेंटेंस विथ एम्फेसिस और नॉन एम्फेसिस, दैट इज कॉल्ड द एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक। आइए देखते हैं। सेशन का नाम है आपका एम्फेटिक। एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक। एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक, आखिरकार एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक क्या होता है? जिनका मतलब होता है जोर देना। जोर देना यानी एम्फेटिक का मेन मतलब होता है जोरदार और इनका मतलब क्या होता है? जोर देना। इनका ये क्या होते हैं? आपने सुना होगा डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। आखिरकार हम 10 सभी टॉपिक समाप्त किए हैं तो हमने एक चीज देखा है कि डू और डज का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। लेकिन आज हम एक आपको अलग सा तरीका बता रहे हैं, एक डिफरेंट टाइप से ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर बात की जाए वह पत्र लिखता है, तो आपने सुना होगा वह पत्र लिखता है। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ही राइट्स अ लेटर। बट अगर सेंटेंस ऐसे होता वह अवश्य पत्र लिखता है या वह पत्र जरूर लिखता है, यानी वह पत्र तो लिखता है, वह पत्र लिखता तो है, वह पत्र लिखता तो है, वह खेलता है, वह खेलता तो है, वह काम करता तो है। तो जहां पर तो है की बात आएगी, जहां जहां तो है का सेंस आएगा, या जरूर की बात आएगी, या जोर की एम्फेसिस की बात आएगी। जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो था, वह पढ़ता तो था, यानी एम्फेसिस करेगा। तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ऐसे स्थानों पर भी हम क्या करते हैं? डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। और क्यों करते हैं? एम्फेसिस के कारण। तो यहां देखो ध्यान से, वह अवश्य पत्र लिखता है, वह अवश्य पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता तो है, वह पत्र लिखता तो है। तो क्या हो जाएगा? अवश्य चाहे लिखा सेंटेंस, वह पत्र लिखता तो है, वह पत्र अवश्य लिखता है, वह पत्र जरूर लिखता है, वह पत्र लिखता तो है। इसका मतलब ही डज राइट अ लेटर। ही डज राइट अ लेटर। कैसे? डज लग जाएगा। अब ध्यान रहे कि ये डज जो है मेन वर्ब के रूप में नहीं आया है। ये डज इस सेंटेंस में एम्फेसिस का सेंस आ रहा है। किसका? एम्फेटिक का सेंस आ रहा है। एम्फेसिस कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, जोर दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, कहता वह सच बोलता तो है। अगर वह सच बोलता है इसका मतलब है ही स्पीक्स द ट्रूथ। लेकिन अगर कहा जाए कि वह सच बोलता तो है या वह सच बोलता तो था, वह सच बोलता तो था, तो यहां क्या हो जाएगा? डिड का यूज कर लेंगे। ही डिड स्पीक द ट्रूथ। बात समझ आई? क्योंकि अभी तक क्या सीखे थे? डिड का प्रयोग केवल सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और अफर्मेटिव के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। बट हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, डिड का प्रयोग हो भी सकता है बट सेंस चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही डिड स्पीक द ट्रूथ। ही डिड स्पीक द ट्रूथ। जैसे इंपरेटिव की बात करें तो कृपया गरीबों की मदद जरूर करें। गरीबों की मदद करें, हेल्प द पुअर। बट यही कहा जाए आपसे, कृपया गरीबों की मदद जरूर करें, अवश्य करें। गरीबों की मदद आपको अवश्य करें। तो क्या हो जाएगा? प्लीज डू हेल्प द पुअर। तो यहां हम किसका प्रयोग कर लेंगे? डू का प्रयोग कर लेंगे। अगर यहां आओ, कम हियर, यहां आओ तो कम हियर, यहां तो आओ, कहते नहीं यहां तो आओ, तो क्या कहा जाएगा? यहां तो आओ, डू कम हियर।
तो जहां पर तो का सेंस आएगा या जरूर का सेंस आएगा तो वहां पर हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, डू, डज और डिड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एम्फैटिक करना और एम्फैसिस करना। ये आपका एक छोटा सा सेशन है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और कुछ जैसे एम्फैसिस से एम्फैटिक बनाना भी होता है, तो ये कुछ ट्रांसलेशन है, बेसिक से ट्रांसलेशन है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखिए। अब दिन प्रतिदिन आपको एक छोटे छोटे पार्ट में ट्रांसलेशन मिलेगा, कुछ यूनिक ट्रांसलेशन सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।